आज हम लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का मॉडल को देखेंगे। आज हम लोग यह देखेंगे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। इसके पहले वीडियो में हम लोग जे थॉमसन मॉडल को समझे हैं। तो जे थॉमसन मॉडल में कुछ कमियां थी, जिस कमियों को जानने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में तेज़ गति से चल रहे अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के फॉयल पर टकराया गया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉयल ही क्यों चुनी। तो चूँकि गोल्ड इज़ हाईली मेलिएबल मेटल, इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल को सेलेक्ट किया और वह गोल्ड के फॉयल की मोटाई लगभग 1000 एटम्स के बराबर वो लिए। अल्फा कण डबल चार्ज्ड हीलियम आयन होता है, अतः ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनका मास 4u होता है। इसलिए तेज गति से चल रहे अल्फा पार्टिकल्स में काफ़ी अधिक एनर्जी होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण गोल्ड फॉयल के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी है, इसलिए उन्होंने इससे अधिक डिफ्लेक्शन की आशा नहीं की थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें आश्चर्य कर दिया, क्योंकि जो इसमें उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुए वह रिजल्ट इस प्रकार के थे। तेज गति से चल रहे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के द्वारा वेरी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन प्रत्येक 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल्स वापस आया। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, जो निष्कर्ष इस प्रकार हैं। मस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के में अधिकांश जो भाग है वो खाली है। लेकिन ये किस आधार पर कहे? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से सीधे पार कर गए, उनमें डिफ्लेक्शन बहुत नहीं हुआ। वेरी फ्यू particles were deflected from their path, including that the positive charge of the atom occupies very little space। यानी उन्होंने देखा क्या कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे पता चलता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट बहुत कम स्पेस में है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाई 180, इंक्लूडिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within atom। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि गोल्ड फॉयल के जो एटम है उस एटम का टोटल पॉजिटिव पार्ट
और उसका मास इस एटम के अंदर बहुत स्मॉल वॉल्यूम में सीमित है। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ और निष्कर्ष दिया जो इस प्रकार है। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और एटम का जो अधिकांश मास है वह न्यूक्लियस के अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होते रहते हैं। एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और जो न्यूक्लियस का साइज है वह एटम के साइज के तुलना में बहुत कम होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो हम लोग अब रदरफोर्ड के मॉडल्स में जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को हम लोग जानेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। यानी रदरफोर्ड का केवल इतना कहना कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यह स्टेबिलिटी को स्पष्ट नहीं कर पाता है। एनी पार्टिकल इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट्स एनर्जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स में यदि एक्सेलरेशन है तो उसमें से एनर्जी का रेडिएशन होगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस एनर्जी। इस तरह क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है उससे एनर्जी की लॉस होगी। एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। इफ दिस वेयर सो the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल होगा और मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वी नो डैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम जो है वो क्वाइट स्टेबल है। तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, इस ड्रॉबैक को दूसरे साइंटिस्ट नील्स बोर के द्वारा स्पष्ट किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।